तो शुरू में जब हम गए तो लेडी ऑफिसर्स होती नहीं थी। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो असम में हुई और वहाँ पर कभी कभी हमें लगता था कि शायद हमारी पूँछ वूछ है या हमारे सींग उगाए, क्योंकि बहुत अलग से नज़र जाती थी। भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एनरिचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर एक इंसान को जो उसका एक हिस्सा बनता है उसको गढ़ने का, रचने का और उसको अपनी ऑप्टिमम पोटेंशियल तक ले जाने का जिम्मा जो है वो उठाता है। दो ऑपरेशंस का हम हिस्सा बने। कारगिल में जब वॉर हुआ था, ऑपरेशन विजय, और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और पराक्रम, उस समय भी हम करीब 1 साल यहाँ फाजिल्का बॉर्डर पे ही हम लोग रहे थे। क्योंकि जिन भी लोगों को हम ये ट्रेनिंग कराते हैं, स्पेशली बच्चे, वो इतने असीमित उनके प्रतिभा को वो निखार देती है ये ट्रेनिंग, कि वो एक तरह से मुझे लगता है ये भी एक राष्ट्र निर्माण का काम है जो मेरे मौके आया है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को। ये दुनिया किसी जालिम की दमशाद नहीं होती और रहमत कभी ऐशों की मोहताज नहीं होती। ऐ बसर किसी शायर का क्या खूब है मिसरा कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज हमारी कुबेर केसी टीम के लिए बड़ा ही सौभाग्य वाला दिन है कि आज हमारी टीम के साथ बलेचा सिटी सेंटर के एमडी मिस्टर पवन बलेचा की बदौलत हमारे साथ मौजूद है एयरफोर्स में 27 वर्ष की नौकरी करने के पश्चात ग्रुप कैप्टन मैडम रचना शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारे जलालाबाद में आज वो पधारे हैं। तो सबसे पहले मैडम जी आपका इस स्वागत है लाइव में। नमस्कार। कुबेर केसरी के सभी दर्शकों और पाठकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने, संजीव जी ने और कुबेर केसरी की टीम ने मुझे ये मौका दिया। और आप पूछिए, मैं बताती हूँ आपको। मैडम कहाँ दिल्ली, कहाँ जलालाबाद, कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले ये चीज़ और ये जज्बा दिल में जगाया है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो क्या दिल्ली, क्या जलालाबाद, तो मेरे लिए दिल्ली भी वैसी है जैसे जलालाबाद। तो भारत का एक एक कोना जो है वो हमारा अपना है। तो जिस समय वास्तु परिस्थिति जैसे हमें ले जाए वहीं पे हम चल देंगे। शॉर्ट में बता दो कि आपकी 27 साल की जो सर्विस रही है एयरफोर्स में, तो कैसा अनुभव रहा है और वहाँ पे कैसी लाइन आपने अडॉप्ट की, कैसा मन में आया कि मैं इस लाइन में जाऊँ? हाँ जी, ये जब मेरी कमीशनिंग हुई थी दिसंबर 1994 में, तो उस समय तक भारतीय वायुसेना बहुत एक मेल गढ़, पुरुष प्रधान लाइन समझी जाती थी। तो शुरू में जब हम गए तो लेडी ऑफिसर्स होती नहीं थी। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो असम में हुई और वहाँ पर कभी कभी हमें लगता था कि शायद हमारी पूँछ वूछ है या हमारे सींग उगाए, क्योंकि बहुत अलग से नज़र जाती थी। बट वो शायद एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कभी भी ऐसे फील्ड में जब आप जाते हैं जहाँ पर नहीं होती हैं महिला अधिकारी, तो एक अलग से विशेष ध्यान जाता है। पर भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एनरिचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हर एक इंसान को जो उसका एक हिस्सा बनता है उसको गढ़ने का, रचने का और उसको अपनी ऑप्टिमम पोटेंशियल तक ले जाने का जिम्मा जो है वो उठाता है। तो ये सारे दौरान जो चीज़ें हुई ये 27 साल में, उसने बहुत निखारा, बहुत सीखने का मौका दिया। 2 ऑपरेशंस का हम हिस्सा बने। कारगिल में जब वॉर हुआ था, ऑपरेशन विजय, और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और पराक्रम, उस समय भी हम करीब 1 साल यहाँ फाजिल्का बॉर्डर पे ही हम लोग रहे थे। तो ये बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो शायद एक नॉर्मल सामाजिक जीवन में नहीं मिल पाती। तो अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि ऐसा मौका मिला और अपने देश को जानने का मौका मिला। पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ में हमने सर्विस की। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भारतीय वायुसेना ने दिया। सर्विस आपने छोड़ी? सर्विस मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं है। भारतीय वायुसेना तो मतलब नतमस्तक है, आज बुलाएंगे तो हम फिर चले जाएंगे। बस ये था कि दिल कुछ एक नई राह करना चाहता था, एक नॉवेल्टी, एक कोई नई चीज़ की राह में, खोज में था। क्योंकि सारी सेनाओं की एक विशिष्ट शैली होती है काम करने की, जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बहुत वैल्यू होती है वहाँ।
तो जो हम कर रहे थे वो करने के बाद मन कर रहा था कि कुछ नई चीज़ अब की जाए अपने अंदर की, और डायमेंशंस और आयामों को ढूंढा जाए। तो वो मैं जब ये सोच ही रही थी कि बस ये हेड एंड हार्ट का शार्क टैंक का एपिसोड लाइव हुआ और वो मेरे जीवन में आया। और न्यूरो साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसने हमेशा ही मुझे बहुत उत्सुक किया है। तो उसके बारे में जैसे जानते गए, जितना जाना और अच्छा लगा, और मुझे लगा शायद ये भी एक देश सेवा का एक मौका है, क्योंकि जिन भी लोगों को हम ये ट्रेनिंग कराते हैं, स्पेशली बच्चे, वो इतने असीमित उनके प्रतिभा को वो निखार देती है ये ट्रेनिंग, कि वो एक तरह से मुझे लगता है ये भी एक राष्ट्र निर्माण का काम है जो मेरे मौके आया है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को इस। आपने ये ट्रेनिंग ली कैसे, जब कैप्टन बन गए? ग्रुप कैप्टन बनने के लिए तो मुझे भारतीय वायुसेना ने ये ट्रेनिंग दी थी। ये वाली ट्रेनिंग मगर मैंने ली जब मैंने हेड एंड हार्ट को ज्वाइन किया, उससे पहले, क्योंकि जिस चीज़ का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं वो अब उसको छानना समझना अच्छी तरह से पहले खुद पॉसिबल हो, तभी आप आगे दूसरों को उसमें कन्विक्शन से और पूरे विश्वास से जोड़ सकते हैं। कितने सेंटर हैं आपके? अभी हमारे 6 सेंटर हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स इस समय करीब 29 कंट्रीज़ में हैं, जो अलग अलग व्यवसाय में हैं। हमारे लॉयर्स हमारी ट्रेनिंग कर चुके हैं, टीचर्स हमारी ट्रेनिंग कर चुके हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम करते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स को हमने ट्रेन किया है। और बहुत खूबसूरत बात जो है वो ये है कि जो कुछ मेंटल इम्पेयरमेंट्स ना, जैसे अल्जाइमर्स और ऑटिज्म, ADHD, इस तरह के डिजीज़ हैं जो बेसिकली कुछ मस्तिष्क की कमज़ोरियों से हो जाते हैं, उन सब के पार्टिसिपेंट्स में बहुत असर हुआ है हमारे ब्रेन योग और ये वाली एक्सरसाइजेस का। तो ये बहुत हमारे लिए एक हौसले की बात है, बहुत प्रेरणा मिलती है जब ये वाली चीज़ें लोगों को इतने गहरे जीवन में छूती हैं। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? इसका देखिए, जो मैक्सिमम असर है वो है 6 से 18 वर्ष तक। मतलब मैक्सिमम असर कहना गलत होगा, ये है कि 6 से 18 साल तक तो कंपनी गारंटी लेती है। अदरवाइज जब तक हम जिंदा हैं, जिसका पास दिमाग है वो हर कोई इस ट्रेनिंग को कर सकता है और उससे फ़ायदा हो सकता है। मैंने अभी आपसे जैसे शेयर किया कि जो अल्जाइमर के मरीज़ हैं वो सारे जनरली 50-60 साल से उम्र के ज़्यादा के होते हैं, कुछ भूलने की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग करती क्या है, थोड़ी सी साइंस अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ये होता है कि जब भी हम हमारा दिमाग जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है, एक उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, दोनों का अपना अलग अलग काम है। तो लेफ्ट साइड जो है दिमाग का वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का दिमाग जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो कभी कभी किसी जेनेटिक कारणों से या और किसी वजह से, स्पेशली एजिंग की वजह से, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं दिमाग में वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है और नए सेल्स बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इस वजह से ये दिमाग की परेशानियाँ, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का आपस में मेलजोल ना हो पाना, ये सब की वजह से ये बीमारियाँ जो हैं वो आगे आती हैं। तो हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें ये दोनों स्थिति में, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है नए नर्व सेल्स बनना, और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है जो पुराने सेल्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, मतलब उनकी जो कमज़ोरी है उसको हटा के उनको वापस से सशक्त करना। तो ये दोनों लेवल पे हमारे ट्रेनिंग और उसमें कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आप उसको अच्छे से समझेंगे, आपके दर्शक भी अच्छे से समझेंगे। जैसे मानिए आप एक वी बनाएं, ऐसे वी बनाएं, कोशिश करें, और इस हाथ से आप ऐसे एक गन बनाएं या एल बनाएं। तो अगर आप एक हाथ से मैं आपको बोलूँ ये बनाने के लिए और फिर बोलूँ ये बनाने के लिए, तो आप कर पाएंगे? आप करें ट्राई, आराम से कर पाएंगे, है ना? तो एक बार ऐसे किया आपने और एक बार ऐसे किया, तो ये आप कर पा रहे हैं। एक बार ये उल्टे हाथ से आप ट्राई करें, ये किया आपने और फिर आपने ये किया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक हाथ से आपने वी बनाना है और एक हाथ से आपने एल बनाना है और इसको आपने साइमल्टेनियसली चेंज करना है, तो एक बार ट्राई करें आप। तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो इसलिए गड़बड़ नहीं होगा कि इसमें कुछ बहुत विशेष कोई बात है, सिर्फ ये बात है कि ये जो नए सेल्स की जो मैं आपको बात कर रही थी, ये आपस में जब बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो एक तरह से न्यूरल पाथवे बनाते हैं, एक सड़क बनाते हैं। तो वो सड़क आपकी अभी बनी नहीं है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे ये सड़क जो है, ये नया न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाता है। तो आपका, जब आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग हो रहा है, और जब आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो आपका राइट हेमिस्फीयर तेज हो रहा है। तो ये दोनों हाथ जब इकट्ठे काम करते हैं तो आपके दोनों लेवल्स, जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, उसकी ताकत
300 गुना तक बढ़ सकती है। तो आप चाहे उसको अपने ध्यान के ऊपर बात करें, एकाग्रता पे बात करें, मेमोरी पे बात करें, इवन इमोशनल स्टेबिलिटी पे बात करें। आजकल बच्चे स्पेशली बहुत तनाव में आ जाते हैं, बड़े भी तनाव में आ जाते हैं, आजकल थोड़ा है ही समाज में कुछ इस तरह का। तो ये उस लेवल पे भी काम करता है, क्योंकि हमारा जो भावनात्मक स्थिरता जिसे कहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो हमारे राइट हेमिस्फीयर का फंक्शन होता है। एक और जो डेमो दिखाई सर ने दिखाई थी वो बेटी वाली, मेमोरी वाली, हाँ जी। तो ये कैसे शार्प होती है? हाँ, तो ये हम शार्पनर है, हेड एंड हार्ट है, तो आप जब लेंगे तो हम शार्पनर का काम करते हैं। उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे शायद आपको याद हो जब हम पढ़ाई करते थे तो अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, कोई लिख के 10 बार याद करता है। इसमें हम कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो उन्होंने टेक्निक यूज़ की उसको एसोसिएशन की टेक्निक कहते हैं। तो उसमें आप जो शब्द उन्होंने याद किया उसको उन्होंने अपने दिमाग में किसी एक चीज़ के साथ एक तुरंत से एक एसोसिएशन बिठाई, एक कहानी सी बनाई अपने दिमाग में, जिससे आपने देखा होगा कि हमें क्या चीज़ें याद रहती हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपने पिछले संडे को क्या पहना था, शायद आपको याद नहीं होगा, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपने शादी में क्या पहना था जो इतने साल पहले हुई होगी, वो आपको याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक एसोसिएशन है। तो जिन भी चीज़ों में हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारा बच्चा जब पहले कदम रखा था तो कहाँ थे हम, इस तरीके की चीज़ें, हमारे बर्थडे पे कि अगर बच्चे ने कोई स्पेशल दिया है हमें गिफ्ट, तो इतने सालों बाद भी हमें याद रहेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ एसोसिएशंस दिमाग में भावनात्मक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ती हैं, जो मेमोरी को कभी इरेज नहीं। ब्लाइंड को कैसे आप गाइड करते हो? ये अगर आपने पूरी बात सुनी हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। हम कैसे देख पाते हैं, वो साइंस जो बेसिकली हमने पढ़ी है फिजिक्स में कि आंख पे, रेटिना पे लाइट पड़ती है और फिर एक इन्वर्टेड इमेज जाके बन जाती है, उससे हम देख पाते हैं। तो ये हमारी आंखों का काम होता है। पर एक चीज़ होती है तकनीक जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे हम सभी सपना देखते हैं, जब हम सपना देखते हैं तो हमारी आंखें खुली होती है कि बंद होती है? आप जवाब ये बताओ, सपना सच होता है या झूठा? सपने बहुत कैटेगरीज के होते हैं। हाँ, जो सपने होते हैं उनके मैसेज जो होते हैं वो बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस की किसी दबी हुई चीज़ को बार बार दिखा के, उभार के आपके सामने लाना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और इस बात में बिलीव करें कि मेरे सपने मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझे अपने ही बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वो सच होता है। क्योंकि ये भी कई बार कंट्रोवर्सी होती है, सपना सच होता है कि झूठा होता है? हाँ जी। नहीं, तो जलालाबाद के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आप यहाँ पे आए और जलालाबाद के लोग, पेरेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या कोई भी किसी कंपनी का एमडी है, क्या संदेश देना चाहोगे कि यहाँ के लोग भी इस प्रतिक्रिया को अपनाएं? जलालाबाद के लोगों से पहले मैं पवन वलेचा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग को देखा कहीं और उसकी महत्व को समझा। और एक बहुत आदर से उनका थैंक यू है, क्योंकि वो और भी जगह चंडीगढ़ वगैरह में भी खोलना चाहते थे, बट उन्होंने बोला कि जलालाबाद मेरी भूमि है, तो मैं जिस चीज़ को समझता हूँ कि ये बहुत क्वालिटी लेके आएगी, उस चीज़ को पहले मैं वहाँ शुरू करूँगा जिस स्थान ने मुझे अपने जीवन में ये सब दिया है। तो बहुत ही दिल से सैल्यूट है इस जज्बे को। और जो गुरनंदन सिंह हैं, जो हमारे हेड एंड हार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने इस बात को बहुत और गहराई से समझते हुए हमने अपना पूरा ये कोशिश किया कि जलालाबाद का ये पूरा सेंटर बहुत जल्दी क्विकली हम इस्टेब्लिश कर सकें। और एक ये फीलिंग होती है जनरली, जो इस तरह की अनूठी ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण होते हैं, ये अक्सर बड़े शहरों के बच्चों को और लोगों को बहुत आसानी से हासिल हो जाते हैं। बट छोटे शहरों में जहाँ लोग शायद बहुत ज़्यादा बिलीफ के साथ इन चीज़ों से जुड़ते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी धीमी गति में पहुँचती हैं। तो मेरा सब जलालाबाद वासियों से यही अनुरोध है कि हमने कोशिश की है कि हम ये ट्रेनिंग आप तक लेके आ पाएँ, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा लेवल क्वालिटी चेंज लेके आएगी। और इसमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अगर वो अपने बच्चों को और ख़ुद भी वो ट्रेनिंग करेंगे, तो उसका एक असर जो है वो कहने की बात नहीं होगी, वो महसूस करने की बात होगी। ये थे मैडम रचना जी, जिनका यही कहना था कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख जाए जलाने के काम आए, कच्चा समझ के न तोड़ देना कभी मकान को, शायद वो भी कभी सर छुपाने के काम आए, शायद वो भी कभी सर छुपाने के काम आए। पास मैदान के साथ मैं सिंह दुमड़ा कुबेर केसरी।